हाय फ्रेंड्स, द फाइनेंस फॉरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। ये क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसे क्यों बनाया गया है और किस किस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ये जानकारी बैंकों के लिए भी, बैंकर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, सबसे पहले इस बात में चर्चा कर लेते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन एक ऐसी स्कीम है, जैसा प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जिसको बनाया गया है कस्टमर की कंप्लेंट्स के लिए। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बैंकिंग में जो कि कस्टमर को अनसेटिस्फैक्ट्री लगती हैं रिलेटेड टू सर्विसेज। अब ये सर्विसेज कोई भी सर्विस हो सकती है, रिलेटेड टू लोन हो सकता है, पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन हो सकता है, या कोई भी ऐसी सर्विस जो कस्टमर ने ली हुई है या उसको अवेल किया है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई उसको दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आता है और वहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री जब वो बैंक जाता है वहाँ पे उसको रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में क्लाइंट्स क्या करें। तो जी हाँ, क्लाइंट्स के लिए ये फोरम इम्पॉर्टेंट है और ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आपकी अगर बैंक नहीं सुने तो फिर आपको कहाँ जाना है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, यानी इसको 2006 में बनाया गया था। हिंदी में इसको बोलते हैं बैंक लोकपाल। फ्रेंड्स, इसको सन 2006 में बनाया गया था। इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लायंस डिपार्टमेंट ही इस स्कीम को पूरा रेगुलेट करता है। और जो अपीलेट अथॉरिटी है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इस पूरी स्कीम का रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो हेड होता है वो कौन होता है और इसे अपॉइंट कौन करता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक के द्वारा चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है और वो हर 3 साल के लिए किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है उन्हें। और वही बैंकिंग ओम्बड्समैन के हेड होते हैं चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर। अब दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ओम्बड्समैन स्कीम में यूज़ आती है, वो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ। सबसे पहला होता है अवार्ड। बैंकिंग में जब हम लीगल बैंकिंग की बात करते हैं तो अवार्ड एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है डिसीजन पास्ड बाय द फोरम। यानी बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो भी डिसीजन होता है उसको अवार्ड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट, एक सालाना एक रिपोर्ट होती है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिजर्व बैंक को दी जाती है। वो एवरी 30th जून ऑफ एवरी ईयर सबमिट की जाती है। इस रिपोर्ट में पूरा विवरण होता है, साल भर में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, उनका सबका रेजोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कोई कंप्लेंट अगर पेंडिंग है उसका भी लेखा जोखा किया जाता है। क्योंकि रिजर्व बैंक अपने कस्टमर ओरिएंटेशन पर स्पेशली ध्यान देता है कि जो भी खाता धारक हैं, जो बैंकों में सर्विसेज ले रहे हैं, उनको क्या सही से सर्विस मिल रही है, इन चीज़ों पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये स्पेशल डिपार्टमेंट काम करता है। यहाँ पर आपकी शिकायतों का पूरा समाधान दिया जाता है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड पे भी। समाधान होने के बाद कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपको कंप्लेंट करना। अब देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कंप्लेंट क्या क्या होती हैं। ये सर्विसेज कोई भी सर्विस होती है जो कि आप बैंकिंग से लेते हैं रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, लोन से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, या आपने कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आपने प्रोडक्ट लिया है और उसमें आपको सर्विस नहीं मिली है या प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है। तो दोस्तों, कंप्लेन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो कंप्लेन बैंक को दर्ज करानी पड़ती है।
आप अगर ऑम्बड्समैन में कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर ब्रांच जाके और वहाँ पर आपको अपनी कंप्लेन देनी पड़ेगी। वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने पे विदिन 1 ईयर आपको ऑम्बड्समैन को रिपोर्ट करना है, कंप्लेन करनी है। कंप्लेन किस तरह की होनी चाहिए? कंप्लेन प्रॉपर ड्यूली साइंड होनी चाहिए आपके थ्रू, चाहे आप मेल पे करें या रिटर्न रिक्वेस्ट कंप्लेन करें। उसमें आपका प्रॉपर नेम एंड एड्रेस आना चाहिए, आपका जो भी इशू है उसका प्रॉपर डिटेल विद डेटाबेस होना चाहिए, किस तारीख को क्या हुआ था और उस तारीख में कोई रेफरेंस आईडी है, पेमेंट का रिलेटेड डिटेल्स है, आपको सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है। और बैंक की एक ओम्बड्समैन स्कीम की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ बोर्ड पे। इस ईमेल आईडी पे ही आपको मेल के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। ये ईमेल आईडी है crpc@rbi.org.in। दोस्तों, ये कैपिटल लेटर मैंने लिखा हुआ है इसलिए ताकि आपको कंफर्टेबली विजिबल हो, लेकिन ये सारे स्मॉल लेटर्स में है बिकॉज ये ईमेल आईडी है। तो आप इसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं थ्रू मेल, और पर्टिकुलर बैंक को भी आप मेल पे रखना है आपको, जिस बैंक से आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है, समाधान नहीं मिला है। और ऐसा करके आप अपनी जो समस्या है उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस पर्टिकुलर बैंक से नहीं है तो आप उस बैंक के अधिकारी को, कर्मचारी को भी आप ये बात बोल सकते हैं कि ऐसा अगर मैंने किया है तो आप मेरे को प्रॉपर गाइड करें। वो भी गाइड कर सकते हैं आपको, अदरवाइज़ मेरी ये जानकारी आपके काफ़ी काम की है। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हर बैंक की ब्रांच में एक पर्टिकुलर चार्ट होता है, एक पर्टिकुलर रिटर्न में एक पोस्टर होता है जो कि लगाया जाता है। उसमें टॉप मैनेजमेंट से लेके ग्राउंड लेवल तक के एम्प्लॉयज़ का नंबर होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। उनसे बात कीजिए, आप उनका नंबर ले सकते हैं डायरेक्टली बिकॉज यू आर कस्टमर। और आप किसी भी टॉप लेवल के अधिकारी को भी फ़ोन कर सकते हैं, तो इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। वी आर टेकिंग सर्विसेज एंड वी आर गिविंग द रिलेशनशिप विद बैंक्स। सो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बैंकिंग ओम्बड्समैन का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर ब्रांच में नज़दीकी पुलिस थाने का भी नंबर वहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये सब हमारे कस्टमर्स की फैसिलिटी और सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक के लिए ही किया जाता है। ये आरबीआई मैंडेट है जो कि हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है। सो ऐसी कई सारी जानकारियाँ रिलेटेड टू बैंक्स एंड फाइनेंस मैं आपको देती रहूँगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।